डेंटल सर्जन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं DSAI न्यूज के अंदर। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं राज्यसभा सांसद श्री विशंबर प्रसाद निषाद। माननीय विशंबर प्रसाद निषाद जी सांसद हैं राज्यसभा में और आज हमको बहुत ही खुशी हो रही है उनको DSAI न्यूज चैनल पर लाके। श्री निषाद जी ने डेंटिस्ट अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर भी राज्यसभा के अंदर हमको रिप्रेजेंट किया है। मैं इस इंटरव्यू को शुरू करने से पहले एक छोटी सी क्लिपिंग आपको दिखाना चाहूंगा। श्री विशंबर प्रसाद निषाद जी। माननीय उपसभापति महोदय जी, दंत चिकित्सक संशोधन विधेयक 2019 में जो माननीय मंत्री जी संशोधन लेके आए हैं, उसमें इन्होंने भाग का मान्यता प्राप्त दंत चिकित्सक और का जोड़ने की बात कही है कि अनुभव के आधार पर उनको पंजीकृत किया जाए। तो इसमें हमें ये कहना है, मानो पूरे देश में दंत चिकित्सकों की कमी है और ये देखा जाता है कि दंत चिकित्सक ही नहीं, गांव में तमाम झोला छाप डॉक्टर ऐसे रहते हैं कि चिकित्सा अभाव के कारण छोटे छोटे झोला छाप डॉक्टर भी तमाम लोगों की बीमारी इलाज ठीक करते हैं। और ये निवेदन करना चाहते हैं, क्योंकि दांत की बीमारी से हर व्यक्ति पीड़ित है, देश में डॉक्टरों की कमी है, तो इसके लिए और सीटें बढ़ाई जानी चाहिए और मेडिकल कॉलेज होने चाहिए। और मेडिकल जो डेंटल मेडिकल कॉलेज हैं, वहाँ जो सीटें कम है उसको सीटें बढ़ाई जाना चाहिए, वहाँ और व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। और जो प्राइवेट डेंटल कॉलेज हैं उनमें उनकी अहर्ताएँ जो नहीं है, पूरे डॉक्टर्स नहीं होते हैं, अन्य लोग पढ़ाते हैं, तो उनकी अहर्ताएँ पूरी की जानी चाहिए। हम इस बिल का समर्थन करते हैं। राजनीति में श्री निषाद जी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले किए हैं, चाहे वो रेवेन्यू मिनिस्टर के रोल में हो, चाहे फिशरीज मिनिस्टर के रोल में हो, चाहे वो एक बहुत ही परिपक्व नेता के रूप में हो। हमने श्री निषाद जी से डेंटिस्ट की करंट सिचुएशंस के बारे में डिस्कशन किया, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन किया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो इन मुद्दों को राज्यसभा में जरूर उठाएंगे। वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री और अगर हम लोग साथ में हैं, यूनाइटेड हैं, तो हम इन रिफॉर्म्स को बहुत जल्दी ला सकते हैं। सो आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस इंटरव्यू को पूरी गंभीरता के साथ लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जो हर डेंटल सर्जन्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। सो स्टे ट्यून। डेंटल सर्जन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के न्यूज चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, मिस्टर विशंबर प्रसाद निषाद। सर एक बहुत ही छोटे से जिले हमीरपुर उत्तर प्रदेश से आते हैं और ये 4 बार इलेक्टेड हुए हैं यूपी की लेजिस्लेटिव असेंबली से सन 1991, 1993, 2002, 2007। आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे जो फूलन देवी की बैंडिट क्वीन थी, उनको रिलीज कराने में सर का बहुत बड़ा हाथ था। और सर एक ग्राउंड रियलिटी के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने बहुत सारे मुद्दे पार्लियामेंट में उठाए हैं। वो इस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के अंदर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है DSAI न्यूज में। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जुड़ने के लिए। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर रॉबिन मलिक, जो नेशनल सेक्रेटरी है डेंटल सर्जन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से। ये एक मुहिम चला रहे हैं, सेव डेंटिस्ट सेव डेंटिस्ट्री, जिसके साथ करीब 1 लाख डेंटल सर्जन आज की डेट में खड़ा हुआ है। मेरे साथ एक यंग डेंटल सर्जन है डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी, जो भी कुछ मुद्दों पे बात करना चाहेंगे डेंटिस्ट के रिगार्डिंग में। सर क्या हो रहा है कि आज की डेट में डेंटल सर्जरी की एजुकेशन तो प्रोवाइड हो रही है, जो कि करीब 5 साल का एक कोर्स है, उसके बाद 3 साल MDS करना पड़ता है। बट जब वो डेंटिस्ट बाहर निकलते हैं तो उनके लिए कोई जॉब नहीं है। अगर CHC PHC की बात की जाए तो अगर हमारे इंडिया में 2,77,000 रजिस्टर्ड डेंटिस्ट हैं आज की डेट में, अगर उनको जॉब दे दी जाए तब भी ये संख्या कम रहेगी। हमारे पास डेंटल सर्जन्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, पर फिर भी उनके लिए जॉब नहीं है गवर्नमेंट लेवल पे। सर इसके बारे में आपसे कुछ विचार जानना चाहेंगे। मैं सबसे पहले तो मैं जो डेंटल सर्जन एसोसिएशन है, मैं उनको बधाई देता हूं कि जो लाखों लोग आप लोगों के इस एसोसिएशन से जुड़े हैं। आज देश में जो बेरोजगारों की संख्या है, उसमें डेंटल डॉक्टर भी आते हैं, क्योंकि देश में गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज हैं, डेंटल मेडिकल कॉलेज हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। जो डॉक्टर की डिग्री लेकर के, डेंटल की डिग्री लेके आते हैं, उनके गार्जियन सोचते हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर बन गया, PDS बन गया। लेकिन देश में जॉब की कमी होने के कारण उनको अपना खुद का क्लिनिक
खोलने के लिए भी लाले पड़ते हैं, क्योंकि इतने इक्विपमेंट महंगे हैं और अच्छी जगह पे बड़े सिटी में उनके लिए क्लिनिक के लिए जो है मकान लेना बड़ा मुश्किल पड़ता है। तो ये सारी समस्याएं हैं। हम लोग तो लगातार पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर भी ये बात उठाते रहते हैं कि देश में जो डेंटल सर्जन हैं, डॉक्टर्स हैं, बीडीएस, उनके लिए आप मर्ज करिए। आपके पास कमी है डॉक्टरों की, आज आपके पास अस्पताल है लेकिन डॉक्टर नहीं है, तो आप क्यों नहीं इनको मान्यता देकर के इनसे काम लेते हैं? बिल्कुल सही। लेकिन गवर्नमेंट अभी इसमें कोई विचार नहीं कर रही। संविदा पे कुछ लोगों को जो एनआरएच कार्यक्रम चलता है उसमें कुछ लोगों को जॉब मिलते हैं, लेकिन वो स्थायी तौर पे नहीं है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज कोरोना की जो बीमारी चल रही है, जी सर, आज सरकार के पास पर्याप्त जो है टेस्टिंग इक्विपमेंट नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, और जो ट्रेंड जो है डॉक्टर सब भगवान भरोसे इस देश में चल रहा है। कोई कह रहा है कि ऐप डाउनलोड, कोई कह रहा है आरोग्य सेतु डाउनलोड कर लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आरोग्य सेतु में उसने गलत इन्फॉर्मेशन लोड कर दिया तो वो कैसे बताएगा? उसमें तो जो लोड करेंगे वही बताएगा ना। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, आपने बहुत सही मुद्दा उठाया सर। अभी जैसे कि पेंडेमिक आया, जो कोरोना, अभी हम इससे जूझ रहे हैं। हमने गवर्नमेंट को एक अपील किया था जब स्टार्टिंग में ही, जब ये मार्च 24 की बात है, हमने ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, हेल्थ सेक्रेटरीज को, हेल्थ मिनिस्टर्स को, सबको हमने एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें हमने कहा था कि जैसे कि पेंडेमिक है, हमें डॉक्टर्स की कमी है, आपकी टेस्टिंग के लिए आप डेंटल सर्जन जो हैं, क्योंकि हम मुंह के साथ, हम दांतों के साथ हम उसके सर्जरीज करते हैं, हम उसमें सक्षम हैं। तो हमने उनको एक चिट्ठी लिखी थी कि आप डेंटल सर्जन्स की जो 2.5 लाख लोगों की फौज है, इसको आप पेंडेमिक की टेस्टिंग में, जो कोरोना की टेस्टिंग है उसमें यूज़ किया जाए। लेकिन वो भी हमें जो है सिर्फ कुछ महाराष्ट्र ने, पंजाब ने और एमपी स्टेट ने इसको स्टार्ट किया, बाकी अभी स्टेट्स अभी उसको भी नहीं ध्यान दे रही, क्योंकि एमबीबीएस के डॉक्टर्स जो हैं वो 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, वो थक जाते हैं, वो बेचारे, उनको आराम नहीं मिल रहा है। हम अपनी जो हमारी खाली लोग, जो डेंटल की जो हमारी वर्क फोर्स है, उसको हमने खाली बिठा रखा है घरों में, उसको हमें यूज करना चाहिए। मैं दर्शकों को बता दूं, डॉक्टर रॉबिन मलिक नेशनल सेक्रेटरी हैं डेंटल सर्जन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से। सर, आपका सबमिशन चाहेंगे इस मामले में, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हम लोग तो चाहते हैं कि जितने भी आपके देश में डॉक्टर्स हैं, तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से एक एडवाइजरी जारी होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंटों के लिए कि आपके पास डॉक्टर्स की कमी है तो आप बीडीएस डॉक्टर से भरिए, क्योंकि ये ट्रेंड है, और इनका यूज करिए। क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, तो एक तरह से एम्प्लॉयमेंट इनको मिलेगा, और दूसरा इस समय जो वैश्विक बीमारी चल रही है उसमें योगदान भी होगा। जिन स्टेटों ने बीडीएस डॉक्टरों को शामिल किया है, मैं उनको बधाई देता हूं, और मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूं कि हम लोग लगातार मांग उठाते हैं देश हित में, क्योंकि इस समय कैंसर एक सबसे बड़ी बीमारी है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम लोगों ने गुटखा, बीड़ी, तंबाकू या तंबाकू से बनने वाले सिगरेट, तमाम जो ये खाने वाले गुटखे चलते हैं, इन पे बैन नहीं किया गया, और जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उसमें चाहे पीएससी हो, चाहे सीएससी हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो या मेडिकल कॉलेज में तो है, रियल जिला अस्पतालों में है,
तो सब जगह कंपलसरी कर दिया जाए। जिस तरह से महिला डॉक्टर रखा जाता है उस तरह से डेंटल डॉक्टर भी एक रखा जाए। हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे थे टोबैको के बारे में, तो हमारे नेशनल सेक्रेटरी डॉक्टर रॉबिन मलिक टोबैको के बारे में कुछ पूछना चाह रहे थे। डॉक्टर मलिक प्लीज। या सर, जैसे कि अभी कोरोना टाइम चल रहा है हमारा, जो कोरोना का जो हम इसमें लड़ाई लड़ रहे हैं, लॉकडाउन पीरियड था, 1.5-2 महीना रहा, उसमें काफी लोगों ने तंबाकू छोड़ भी दिया था क्योंकि उन लोगों को मिल नहीं पा रहा था। लेकिन गवर्नमेंट ने उसको जो है तंबाकू की सेल को वापस चालू कर दिया, तो उसको अलाउड कर दिया। आई थिंक दिस वाज द बेस्ट टाइम कि हम जब लोगों को ये सिखा सकते थे कि आप तंबाकू के बिना भी आप जी सकते हैं जीवन। अगर गवर्नमेंट इसको चाहती तो ये बेस्ट टाइम था इनके लिए। गवर्नमेंट ने जो गुटखे पान मसाले पे रोक लगाई थी, क्योंकि इस समय जो कोरोना की महाबीमारी है, थूकने से भी लोग चपेट में आ जाते थे, तो गवर्नमेंट ने कहा कि पान गुटखा खा सकते हो। पहले रोक लगाई, इसके बाद चालू कर दिया, इसके बाद क्या पान गुटखा खा सकते हो लेकिन थूक नहीं सकते हो। ये हमें लॉजिक नहीं लगा, क्योंकि जब आप पान गुटखा कोई खाएगा, जो अवशिष्ट मुंह पे जाएगा तो उसको तो बाहर करेगा ही। हम लोगों ने मांग की है और आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार से, प्रदेश सरकारों से मांग कर रहे हैं कि गुटखा, पान मसाला, तंबाकू पे पूरी तरह से बैन किया जाना चाहिए, जिससे कि इस कोरोना महाबीमारी से भी निपटा जा सके और देश में जो कैंसर की बीमारी फैल रही है उससे भी बचा जा सके। क्योंकि तंबाकू के सेवन से, पान बीड़ी गुटखा के सेवन से, उससे भी कैंसर होता है। तो हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारे जो बीडीएस डॉक्टर्स हैं, जो डेंटिस्ट हैं, उनको गवर्नमेंट जॉब दिया जाए, उनको एमबीबीएस डॉक्टर की तर्ज पे उनको भी ट्रीट किया जाए और प्रत्येक पीएससी और सीएससी में उनका एक क्लिनिक होना चाहिए, जिससे कि भरोसा हो सके। क्योंकि प्राइवेट क्लिनिक में लोग इलाज नहीं करा पाते। हम देखते हैं कि उम्र के बाद जो है दांत लोगों के खराब होते हैं, दांत लगवाना पड़ता है, डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है, बत्तीसी लगवानी पड़ती है। तो पता चला कि जगह जगह बाजारों में अनट्रेंड लोग बैठे हुए हैं जो बत्तीसी बनाते हैं और दांत का इलाज करते हैं। कभी कभी वो गलत इलाज के कारण जो है उनको कैंसर की बीमारी या अन्य बीमारियां पैदा हो जाती हैं, क्योंकि उनके पास पर्याप्त इक्विपमेंट नहीं होते हैं, पूरी जानकारी नहीं होती है। वो केवल अपने अनुभव के आधार पर इलाज करते हैं। एक छोटी सी मिसाल मैं बता दूं, महाराजगंज में एक बाजार में एक डॉक्टर डेंटिस्ट बैठे थे, झोला छाप, जो कि अपना प्रैक्टिस करते थे। बीडीएस नहीं थे, वो पेशेवर डॉक्टर। तो एक महिला आई और पूर्वी भाषा में उसने कहा कि डॉक्टर बाबू, हमारे दांत में दर्द बा, इसको इलाज कर दीजिए। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर दांत में दर्द हो रहा है, क्योंकि जब दांत में दर्द होता है ये पता नहीं चलता ऊपर हो रहा है नीचे हो रहा है। बिल्कुल ठीक है सर। तो उन्होंने ऊपर का दांत उखाड़ दिया, क्योंकि दर्द उसके नीचे हो रहा था। तो जब उसने देखा कि अभी तो मेरा दर्द ठीक नहीं हुआ, ऊपर को उखाड़ दिया। डॉक्टर ने कहा कि आपने बोला जहाँ दर्द था मैंने उसको उखाड़ दिया। महिला बेचारी, और तो गरीब महिला, उसने एक पत्थर मारा डॉक्टर को। डॉक्टर का सर फट गया। डॉक्टर बोला कि माता जी, जो आपने कहा मैंने इलाज किया, उसमें मेरी गलती क्या है? जाने लगी तो उन्होंने कहा देखो पत्थर भी मार लिया, लेकिन मेरी फीस तो दिए जा, मेरी फीस तो दे। तो इस तरह से लोग सफर करते हैं और आज बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, दिक्कतें हो रही हैं। हम चाहते हैं कि आपका एसोसिएशन पूरे देश में जो डॉक्टर से, मेडिकल कॉलेज से पढ़ के आ रहे हैं,
उनको आप अपने एसोसिएशन जोड़िए और एक बिल पार्लियामेंट के अंदर आए और सभी को रोजगार की गारंटी देने पे, जब एक मजदूर को हम रोजगार की गारंटी देते हैं, मनरेगा मजदूर को दे रहे हैं तो 100 दिन रोजगार की गारंटी देते हैं। बिल्कुल सही बात है सर, आपकी बातों से एक विश्वास जगा है। मेरे ख्याल से जितने भी यंग डेंटिस्ट हमको देख रहे होंगे उनके मन में भी विश्वास जगेगा। इस वार्तालाप के माध्यम से मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूं। डॉक्टर रॉबिन मलिक एक ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं सेफ डेंटिस्ट सेफ डेंटिस्ट्री कैंपेन के जरिए। एक आंकड़ा है सर क्वैक्स के बारे में अगर बात करें तो भारत सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है कि कितने क्वैक्स आज की डेट में भारत के अंदर काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ी, डेंटिस्ट के पास हम लोग एक फॉर्म्स भेजे जिसके अंदर वो क्वैक्स की डिटेल दे सके ताकि हम इसको पेपर पे उतार सके कि कितने क्वैक्स हैं आज की डेट में इंडिया के अंदर। ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है डॉक्टर रॉबिन मलिक के द्वारा और मैं चाहता हूं कि डॉक्टर रॉबिन मलिक आपको इसके बारे में कुछ जानकारी दें ताकि हम इस चीज को आपके माध्यम से आगे पहुंचा सकें। डॉक्टर रॉबिन मलिक प्लीज। सर हमने एक मुहिम छेड़ी है एंटी क्वैकरी कैंपेन, जिसमें हम जितने भी डेंटल सर्जन जो ऑल ओवर इंडिया काम कर रहे हैं, हमने उनसे डिटेल मांगी कि आपके आसपास जो भी क्वैक आपके काम कर रहा है उसकी आप डिटेल फिल करिए। फिर उसको हम जो है ये डाटा जो है हम स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स के डीजीपी सबके साथ हम शेयर करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोगों का जो है इसमें साथ रहेगा तो ये मुहिम कामयाब होगी और हम इंडिया को जो है क्वैक फ्री इंडिया क्रिएट कर पाएंगे। नहीं, हम लोगों ने देखा कि व्यवहारिक दृष्टिकोण में क्या है, जो बाजारों में और कस्बों में जो अनट्रेंड डॉक्टर लगाते हैं, वो डॉक्टर कहिए क्या अनट्रेंड लोग जो बत्तीसी बनाना और इलाज करना सीख लिए हैं, पेन किलर देते हैं, थोड़ा दर्द ठीक होता है, वो लोग किसी न किसी डॉक्टर की नेम प्लेट लगा लेते हैं अपने क्लिनिक पे, किसी डॉक्टर की डीडीएस डॉक्टर की नेम प्लेट लगा लेते हैं और काम दूसरा करता है कोई जिसको कुछ नहीं आता, वो भी काम करता है। तो ऐसे लोगों के साथ खिलवाड़ होता है, तो इसकी बकायदे मॉनिटरिंग होना चाहिए। ट्रेंड डॉक्टरों से ही इलाज, दांतों का इलाज कराना चाहिए, ये हमारी सलाह है। और लोगों से भी हम अनुरोध करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि दांत आपके शरीर का मुख्य अंग है। अगर दांत नहीं है, बत्तीसी लगवाते हैं, कुछ खा नहीं सकते हैं, तो आप अच्छे डॉक्टर से, जो ट्रेंड डॉक्टर हैं, जो बीडीएस डॉक्टर हैं, उनसे ही दिखाएं और ऐसे अनट्रेंड झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो पता चले कि कोई अनहोनी कोई घटना घट जाए या आप बार बार उनके यहाँ जाएं और उसका इलाज ना हो सके, फिर बाद में आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़े या और कोई बीमारी के शिकार हो जाए। इसलिए आप ट्रेन डॉक्टर से ही, जो बीडीएस डॉक्टर हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, जो पढ़ाई की है, ऐसे डॉक्टरों से इलाज कराएं, ये हमारी अपील है। और आने वाले पार्लियामेंट के सदन में हम अपने मित्रों से मिल करके इसमें पार्लियामेंट में एक बिल लाएंगे जिससे कि हमारे देश में जितने डॉक्टर हैं, जो 1948 का जो बिल है उसका अमेंडमेंट करके हम लोग जो है आप लोगों को जो है परमानेंट जॉब के लिए, डेंटिस्ट के लिए जो है कुछ काम कर सकें। और प्रेसिडेंट साहब से, माननीय राष्ट्रपति से अनुरोध करेंगे कि इस बिल को पास करें और सरकार से अनुरोध करेंगे कि सर्वसम्मत से ये गवर्नमेंट बिल लाए और इसको पास करके सभी डॉक्टरों को सरकारी जॉब दें सीएससी पीएससी में और लगाने का काम करें। और इस समय जो कोरोना वैश्विक बीमारी चल रही है, इसमें सभी डॉक्टरों की बीडीएस डॉक्टरों की सेवा लेने का काम करें, ये हमारी अपील है। थैंक यू सर। थैंक यू। सही बात है सर। नेशनल मेडिकल कमिशन आया सर 2019 में, पास हो गया वो बिल और लागू भी है आज की डेट में। नेशनल डेंटल कमीशन की हम लोग उम्मीद कर रहे हैं शायद उसी के पद चिन्हों पे चलेगा वो बिल भी। सर हमारे साथ हमारे एक बहुत ही यंग डेंटिस्ट डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी भी मौजूद हैं जो एक यंग डेंटल सर्जन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अखिलेश साहब, आप कुछ पूछना चाहते हैं सर से? सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सदन में आपकी बातें सुनी, आपने डेंटिस्ट के बारे में काफ़ी अच्छी बातें की, आपका अच्छा प्रयास है। तो सर हम आपके माध्यम से एक बातें उठाना चाहते हैं कि हमारे लिए डेंटिस्ट्री के लिए सेपरेट मिनिस्ट्री होनी चाहिए, जिससे हमारे लिए गवर्नमेंट एक पॉलिसी बना सके और जॉब्स क्रिएट कर सके, रिसर्च के लिए बढ़ावा मिले। जैसा कि आयुष के लिए है, एमबीबीएस के लिए है, बट डेंटिस्ट के लिए कोई सेपरेट मिनिस्ट्री नहीं है।
जिसकी वजह से डेंटिस्ट हमेशा इग्नोर हो रहे हैं। कोई डेंटिस्ट के पास पॉलिसीज नहीं रही, ओरल हेल्थ पे कुछ काम नहीं हो पा रहा। देश में इतनी पॉपुलेशंस है, डेंटल की प्रॉब्लम्स पूरे वर्ल्ड में सेकंड कॉमन प्रॉब्लम है। तो डेंटिस्ट को अगर अच्छा करना है तो सरकार को एक मिनिस्ट्री बनानी पड़ेगी। तो मैं अपने एसोसिएशन के माध्यम से चैनल पे आपसे एक बातें करना चाहता हूँ कि कृपया करके आप हमारी ये बातें सदन में उठाएं और जिससे देश में डेंटिस्ट की स्थिति में सुधार हो। आप एक डिटेल में जो है एसोसिएशन की तरफ से आप हमको दीजिएगा जब जी सर, पार्लियामेंट हाउस बिल्कुल। चले, जी सर, जी मानसून सत्र चलेगा, जी सर, वर्षाकालीन सत्र जब चलेगा तो उसमें आप दीजिएगा तो हम लोग ट्राई करेंगे कि आपके सेपरेट जो है डिपार्टमेंट की मांग करेंगे, सेपरेट मिनिस्ट्री की बात डिमांड करेंगे कि बीडीएस डॉक्टर के लिए सेपरेट मिनिस्ट्री की जाए। जैसा कि सर सरकार की एक बहुत बड़ी हेल्थ केयर योजना है आयुष्मान भारत, उसमें मेडिकल की सर्विसेज तो दी जा रही हैं बट डेंटल की सर्विसेज नहीं दी जा रही हैं, जो कि देनी चाहिए सरकार को। जो प्राइवेट कुछ गवर्नमेंट्स के हॉस्पिटल भी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, आयुष्मान के अंदर आते हैं बट कोई डेंटल क्लिनिक्स नहीं आती। ये एक बड़ा मुद्दा है जिसको हमें लगता है कि सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। जो प्राइवेट डेंटल क्लिनिक्स हैं और जो डेंटल के ट्रीटमेंट्स हैं वो भी आयुष्मान भारत के अंदर आए हैं। जो आपके सुझाव हों, क्योंकि इसकी जी सर। मिनिस्ट्री है तो जी सर। अलग मिनिस्ट्री से उनसे बात करनी पड़ेगी जी सर। और हेल्थ मिनिस्टर से अलग बात करनी पड़ेगी, पीएम प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना पड़ेगा। तो हम जी लोग सर। कोशिश करेंगे कि कुछ एमपी मिल करके जी एक सर। मेमोरेंडम तैयार करके और माननीय प्रधानमंत्री जी को देंगे। सर जैसे यूपीएससी देश की सबसे बड़ी एग्जाम है, सर्विसेज के एग्जाम होते हैं, उसमें डेंटल का कोई सब्जेक्ट नहीं है आज तक। हम लोग 5 साल की पढ़ाई करते हैं, उसके बाद 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, बट यूपीएससी के सिलेबस में डेंटिस्ट का कोई सब्जेक्ट नहीं है। अगर एक डेंटिस्ट बच्चा यूपीएससी की तैयारी करे, जैसे कि एमबीबीएस का बच्चा करता है, आईआईटी का बच्चा करता है, तो एक जो मेन सब्जेक्ट होता है उससे काफ़ी वेटेज मिल जाता है उसको, कि वो पहले से उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा हुआ है, उसको जानकारी है। बट जो हमारा जो डेंटिस्ट्री के 8 जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, कोई सब्जेक्ट्स नहीं लिया जाता है यूपीएससी में। ये हमारे लिए काफ़ी मतलब दुर्भाग्य का बात है। जो आप लोगों के सुझाव हों आप सर। हमें लिख के दीजिएगा तो हम लोग उसमें भी बात करेंगे, या आपका कोई प्रतिनिधिमंडल जब डेलीगेशन दिल्ली आए तो जी सर। जो हमारे एमपी हैं और हमारे पार्टी लीडर्स हैं उनसे बात जी सर। करके ये सदन में रखा जाएगा, उनके सामने रखा जाएगा कि जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाए जल्दी से जल्दी। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए। Thank you, डेंटल सर्जन ऑफ इंडिया के लिए बहुत ही धन्यवाद सर। नमस्कार। थैंक यू Thank you, सर। ओके नमस्कार।